आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम और मैंने अभी सब्ज़ी ली है ठेले वाले जो निकलते हैं उनसे। तो उन्हें पॉलीथीन से निकाला और बिटिया अभी सो रही हैं, तो मैंने कहा चलो धुल के रख देती हूँ। पानी जब इनका निथर जाता है, सूख जाता है, फिर मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। तो सब्जियां काफ़ी सारी ख़त्म थी, तो कुछ इनके पास नहीं मिली जो ठेले वाले हैं, थी पर सूखी सूखी सी थी मटर वगैरह। तो वो मैंने हस्बैंड को बोला है अभी जब 5 बजे वो आएंगे तो लेते आएंगे, और मुझे जो मिली वो मैंने ले ली। और ठेले वाले के पास मुझे दिख गए ताज़े आंवले। ये देसी आंवले हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो मैंने 2 किलो आंवले ले लिए। अब ले तो लिए पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसका क्या बनाऊंगी, क्योंकि अचार तो मैंने रख लिया है और मुरब्बा ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। तो इसका क्या बनाऊंगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे इसका यूज़ करूँ। ले तो लिया। तो अब मैंने सारी सब्जियां धोकर रख ली, गाजर, टमाटर, आंवले और शकरकंदी। अब मैंने गाजर के छिलके अच्छे से उतार दिए। गाजर धुली थी और बिल्कुल फ्रेश है, पर छिलके मैंने उतार दिए हैं हल्के हल्के से, ताकि उसमें मिट्टी इट्टी कुछ ना हो। अब मैं इसे हाथों हाथ काट के भी रख लेती हूँ। अभी बिटिया रानी सो रही है तो ये सब करना आसान होता है, ताकि शाम को फिर हड़बड़ी ना हो। और ये देखिए कुछ इस तरह के पीसेस में मैं गाजर को काट के रख रही हूँ। आज मैंने ढेर सारे कपड़े धुले थे, कुछ हाथ से धुले, कुछ मशीन से धुले, पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और कल गुरुवार को धुले नहीं जाएंगे, तो मैंने आज ही धुल दिए। तो अभी करीब 4:30 बजे है और मैं कपड़े छत से निकाल के ले आई थी, क्योंकि फिर 4 साढ़े 4 के बाद कपड़े सूखते नहीं हैं, बल्कि गलते रहते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो कुछ नहीं सूखे हैं जो हल्के हल्के, तो वो इसी बेड में फैला के रख दूंगी। जब कपड़े फोल्ड हो जाएंगे तो वो फिर अपने आप सूख जाएंगे। ये जो वीडियो है ये अब शाम का वीडियो है, करीब 4:15 बजे का, जब हस्बैंड ऑफिस से वापस आ गए थे। तो सब्ज़ी उनने लाई, तो मैं थैले से निकाल के रख रही हूँ और मैंने सोचा धुल देती हूँ जब तक हस्बैंड वॉशरूम में है। पर इतने में बिटिया रानी आ गई थी तो वो करने नहीं देंगी। सब्जियों को मैंने पॉलीथीन खोलकर डलिया में रख दिया है और टमाटर और संतरों को मैंने फ्रिज में ही डाल दिया है। अब इनका काम होगा कल मैं इन्हें बराबर व्यवस्थित करके रखूँगी।
और इसके बाद अब मैंने एक तरफ चाय बना दी, तो चाय और स्नैक्स हस्बैंड को दे दिया। और मैं अब कुकर में बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो मैंने गाजर कट करके रखी थी। तो आप कहेंगे कि गाजर को काट के हलवा, तो हाँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। ये झटपट बन जाएगा और इसमें किसने की झंझट भी नहीं है कि गाजर किसो फिर बनाओ। तो जब भी हमें गाजर बनाना होता है हलवा, तो दिमाग में एक ही बात आती है, अरे यार किसना पड़ेगा। तो इसमें किसने की कोई झंझट नहीं है, बस आप काटिए सब्जी जैसे और बनाइए। तो इसके लिए मैंने कुकर में घी गरम करके और फिर उसमें 2 इलायची को बीट से तोड़ के बस फ्राई किया था, और उसके बाद डाल दिए थे अपने कटे हुए गाजर। और फिर कुकर को बंद करके 1 सीटी आने तक, सिर्फ 1 सीटी आए उसके बाद बंद कर दीजिए गैस का फ्लेम। और फिर जब अपने आप ढक्कन खुल जाए, तब कुछ इस तरह की आधी पक जाएंगी गाजर, सिर्फ आधी। तो अगर आप आधा किलो गाजर ले रहे हैं तो आधा किलो ही उसमें दूध डलेगा। तो ये मेरे पास कुछ सुबह का दूध था, वो मैंने डाल दिया, और अभी मुझे आधा जो ताज़ा दूध है वो भी डालना पड़ेगा। तो आधे किलो गाजर में आधा किलो ही दूध, ताकि वो अच्छे से पक जाए। जब आप दूध डाल देंगे और उसके बाद गैस को तेज रखना है, तो वो बॉइल्ड होने लगेगी दूध में गाजर अच्छे से। तो उसको, जो बड़े बड़े पीसेस हैं गाजर के, तो कड़छली के पिछले हिस्से से दबाते हुए और चलाते जाना है, कंटिन्यू दबाते हुए चलाना है। तो वो धीरे धीरे करके सारा दूध अपने अंदर रिड्यूस कर लेती है गाजर, और इसी से इसका टेस्ट मतलब सच में ऐसा आता है जैसे हमने खोए से बनाई हो, इसमें खोवा भी डाला हो। तो ये देखिए, अब लगभग सारा दूध इसका पक चुका है। तो जब इसका सारा दूध गाजर रिड्यूस कर ले, बिल्कुल भी दूध ना बचे, तब आप शक्कर डालिए। और शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा चलाइए, और फिर इसमें 1 चम्मच के करीब आप देसी घी डाल दीजिए, क्योंकि जो शुरू में देसी घी डाला था वो तो स्टार्ट में भूनने के लिए हो गया। अब आप ऊपर से डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हलवा बनाकर पतिदेव को गर्मा गर्म सर्व कर दिया। और फिर मुझे जाना था पार्लर। भाई, घर का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी तो रखना है। तो मुझे बाल थोड़े सही करवाने थे, बाल कटवा लिए हैं तो बड़े गंदे लगते हैं, और आज फंक्शन है तो वही मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करवा रही थी बालों में। तो जो पार्लर मेरे नज़दीक ही है, और जो पार्लर वाली है प्रियंका, वो मेरी फ्रेंडली है। तो उसने कहा, भाभी यहाँ का भी ब्लॉग बनाइए ताकि मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो ये देखिए,